ये सिमिलर थोड़ा बहुत क्रेटा जैसा इंटीरियर नज़र आता है, लेकिन भाई सबसे प्रीमियम है। विड्थ क्रेटा से लेफ्ट कॉर्नर में पूरी क्रेटा ही दिखते हैं। यहाँ से कट देखते हो, यहाँ से पीछे में कैमरा घुमा तो ये जो गाड़ी है पर्टिकुलर आप डी सेगमेंट एसयूवी देख रहे हो। ये हेलो भाई, मैं ओमकार। यहाँ पे है Hyundai की ब्रांड न्यू, अभी कहो या फिर ओल्ड कहो पता नहीं, लेकिन ये जो है Hyundai की ऐसा एक प्रोडक्ट हुआ करता था। 2015 में ये लॉन्च हुई थी गाड़ी। आप इस गाड़ी को देखोगे तो आपको दूर दूर से पता भी नहीं चलेगी, तो या फिर पास भी मैं लेके चलता हूँ। ये गाड़ी भाई क्रेटा जैसी ही सिमिलर दिखेगी, सामने से तो क्रेटा जैसी ही नज़र आती है, ओल्ड क्रेटा जैसे 2019 में जो बंद हुई गाड़ी। लेकिन जैसे मैं जो है वो कैमरा टिल्ट करता हूँ लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पे देख लो इतनी मतलब जो है वो कॉम्पैक्ट सी सेगमेंट जो एसयूवी आती थी, सफोमीटर नहीं है, ये बड़ी एसयूवी है। और ये Hyundai इसको कहता था एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, बड़ी एसयूवी, लेकिन जो है वो डी सेगमेंट एसयूवी में चली जाती थी, जो फॉर्च्यूनर जिस लेवल की गाड़ी आती है उस लेवल की। लेकिन ये जो गाड़ी है पर्टिकुलर आप डी सेगमेंट एसयूवी देख रहे हो। ये क्रेटा सामने से तो ओल्ड क्रेटा आपको लगेगी, लेकिन जैसे मैं कैमरा लेफ्ट और राइट कॉर्नर में घुमा तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कौन सी गाड़ी थी और एग्जिस्ट भी करती थी। Hyundai की ये गाड़ी 2015 में लॉन्च हुई थी। ये Hyundai की जो है वो Hyundai की सांटा फे। अभी सांटा फे ये नाम कहाँ से सुना, इटालियन वर्ड है, उससे ही जो है वो Hyundai ने लिया था, वो इंस्पायर्ड हुई थी। और सामने अगर देखते हो ना ये गाड़ी को, सच में बोला, अभी इंक्लाइन पोजीशन पे थोड़ी खड़ी है गाड़ी, हील पे खड़ी है तो थोड़ी नीचे झुकी हुई है। लेकिन अगर मैं सामने से अगर लुक बता दूँ गाड़ी की, तो ये भाई साहब आप सोच में पड़ गए कि ये क्रेटा ही दिखा रहा हूँ, लेकिन सामने से ये लुक है वो अभी वाली जो उसके पहले वाली जब डिसकंटिन्यू हो गई क्रेटा वो लुक था। लेकिन जैसे मैं कैमरा इधर उधर करता हूँ तो आप मतलब ये भी गाड़ी हुआ करती थी Hyundai की, जो है कोई मशहूर गाड़ी हुआ करती थी। लेकिन ये आप सोच में पड़ गए होंगे कि आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये गाड़ी Hyundai की भी थी और Hyundai की ऐसी गाड़ी हुआ करती थी जो इतनी पॉपुलर नहीं हुई, इतनी चली नहीं। फिर भी यहाँ पे जो है बात करते हो Hyundai सांटा फे की, तो आज अगर बात करते हो तो बहुत ही ज़्यादा कम रेट जिसके Hyundai की कोई गाड़ी की हो तो वो उनमें से होगी Hyundai की सांटा फे। बहुत चली नहीं, बहुत कम चली। अब इंजन स्पेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे जो है Hyundai का लोगो पहले आगे देखने को मिलता है, क्रोम फिनिशिंग है। और उस टाइम की मतलब जो बात करते हो बिल्ड क्वालिटी की, तो क्रेटा से काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको दिखाई पड़ती थी। यहाँ पे लाइट लेफ्ट कॉर्नर में लेके चलता हूँ तो यहाँ पे जो है वो आपको वॉशर दिखाई पड़ता है, एक हेडलाइट वॉशर। मतलब प्रीमियम सी चीज़ें 2015 में आपको दिखाई पड़ती थी। ग्राउंड क्लियरेंस अभी नीचे झुकी हुई है, लेकिन 120 मिलीमीटर तक आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखाई पड़ता है। लेफ्ट कॉर्नर में पूरी क्रेटा ही दिखते हैं। यहाँ से कट देखते हो, यहाँ से पीछे में कैमरा घुमा तो क्रेटा ही दिखते हैं। लेकिन जैसे मैं पूरा मतलब ये गाड़ी पूरी लैंडस्केप दिखाता हूँ तो डी सेगमेंट आप एसयूवी देख सकते हो, बड़ी एसयूवी कहती है Hyundai इसे। लेकिन 2015 में ये गाड़ी उसके बाद 2-3 साल तक चली, अभी तो उसके नए यूनिट आते हैं। लेकिन ये जो है वो गाड़ी इतनी पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि 35 लाख तक चली जाती थी और उस बजट में ऑन रोड कीमत थी। अभी गाड़ी तो स्पेक्स के मामले में काफ़ी ठीक ठाक थी, मतलब इतने भी ज़्यादा स्पेक्स नहीं थे। स्पेसिफिकेशन के मामले बात करते हो, इंजन स्पेक्स और लेकिन भाई साहब उस टाइम 194 bhp CRD इंजन देख रहे हो। उस टाइम CRDI नहीं था, डीजल इंजन था। और 194 bhp 194 bhp 4500 RPM में और 420 न्यूटन मीटर का ये वाला CRDI इंजन जो अभी आता है क्रेटा में, जो CRD इंजन छोड़ता था। यहाँ पे जो है वो सिल्वर ग्रे कलर आप देख रहे हो। वाइट 4 कलर उस टाइम ऑप्शन वेरिएंट में आता है। और सबसे खतरनाक चीज़ ये बता दूँ, आप ये हेडलाइट के वॉशर देख रहे हो और ये डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर आपको दिखाई पड़ते थे। फ्रंट में वही सिमिलर Hyundai का लोगो अगेन दिखाई पड़ता था और क्रोम फिनिशिंग के चारों स्ट्राइप आपको दिखाई पड़ते थे। लेफ्ट कॉर्नर में लेके चलता हूँ, राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पे डी सेगमेंट एसयूवी बड़ी सी दिखाई पड़ती थी। मतलब पीछे से अगर बात करते हो तो कितनी बड़ी और एग्रेसिव, अभी ये व्हील अलाइनमेंट के लिए आई हुई है। यहाँ पे ऊपर बात करते हो तो ज़्यादा मतलब क्रेटा से अगर कंपेयर करते हो 2019 वाले क्रेटा से, तो सिमिलर आपको मतलब कोई भी बंदा बाहर से आके ये देखेगा तो क्रेटा ही बोलेगा। 2019 वाली क्रेटा, अभी वाली क्रेटा नहीं, जो अभी वाली पूरी की पूरी चेंज की वो वाली क्रेटा नहीं, पुराने वाले आया करती थी वो। लेकिन अभी ये गाड़ी थोड़ी जो है वो इंक्लाइन पोजीशन पे कर दी है क्योंकि व्हील अलाइनमेंट का काम है, इसलिए ऊंची दिख रही है आपको। लेकिन सिमिलर आपको जो है वो विड्थ अगर और लेंथ अगर थोड़ी छोड़ते हो तो ये क्रेटा जैसी लगेगी। पीछे अगर बात करते हो तो इस तरह से कुछ लुक जो है वो सांटा फे का निकल के आता है। अभी मुझे नाम भी याद नहीं है गाड़ी का, मतलब सोच लो कितनी यादों में रहेगी गाड़ी। बहुत ही ज़्यादा कम सेल हुई थी और 2000-2500 सेल्स उसके 3 महीने में जाते थे लमसम। इतना Hyundai का जो है वो एक फ्लॉप प्रोडक्ट होगा तो वो सांटा फे रहा है कोई। लेकिन इंजन भाई चलाने के मामले में या फिर इंजन बहुत तगड़ा हुआ करता था। सामने यहाँ पे Hyundai का लोगो क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे देख सकते हो 120 मिलीमीटर तक आपको जो है वो लेंथ मिलती थी ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे जो है वो LED
डे टाइम रनिंग DRL मिलते थे। सिंगल प्रोजेक्टर जो है वो थ्रो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, मतलब अभी तक कोई भी Hyundai की गाड़ी में इतना बढ़िया थ्रो मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे अपर हाई बीम और लो बीम आपको जो है वो LED सेटअप आपको मिलते थे। डे टाइम रनिंग लाइट एक सिंगल मिलती थी। यहाँ पे एक फॉग लैम्प की जो है वो स्ट्राइप आती थी। अगेन टायर प्रोफाइल की बात करते हो तो ये जो है 235/60 R18, मतलब यहाँ पे मेजर डिफरेंस हो जाता है। 20 इंच चौड़े और 10 इंच विड्थ में आपको क्रेटा से आपको ज़्यादा बड़े आपको टायर मिलते थे। अभी आप सोच लो, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। पीछे अगर लेके चलता हो तो ड्राइवर साइड यहाँ पे अपन बिल्ड क्वालिटी के मामले में खतरनाक आपको जो है वो थर्ड सुनाई सकते हो, आप सुन सकते हो। ये अच्छा खासा जो है वो थर्ड आता था। क्रोम फिनिशिंग आपको जो है वो मिलती थी। डोर गार्निश आपको अगेन मिलते थे यहाँ तक। यहाँ पे ORVM जो है वो इलेक्ट्रिक ORVM मिलता था, और वो भी आपको यहाँ पे तो नहीं है ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, लेकिन ये सिंगल मिलता है। लेकिन अंदर और बाहर से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम थी। अगर कोई बाहर के बंदे को यहाँ पे आके बोल दोगे ये कौन सी गाड़ी है, क्रेटा ही बोलेगा, क्योंकि सिमिलर क्रेटा 2019 जैसी दिखती थी। अभी तो उसका फेसलिफ्ट आ चुका है, लेकिन इतना नहीं सेल होगा ऐसा मुझे लगता है। यहाँ की बात करते हो लेफ्ट कॉर्नर की, तो इस तरह से कुछ बड़ी चौड़ी सी गाड़ी आपको दिखाई पड़ती थी। खैर पीछे लेके चलता हूँ तो 57 लीटर का जो है फ्यूल टैंक आपको आता था। CRD टेक्नोलॉजी पे चलती थी। पीछे अगर बात करो तो यहाँ पे सबसे प्रीमियम, मतलब यहाँ से थोड़ी कम लगती है क्रेटा, लेकिन प्रोपोर्शनल अगर देखते हो बॉडी के तो आपको जो है वो क्रेटा जैसे आपको नज़र आते हैं। अभी वाली 2019 वाली जो बंद हुई क्रेटा। सांटा फे यहाँ पे बड़ा बड़ा सा नाम लिखा है, यहाँ पे नंबर प्लेट के यहाँ पे जो है Hyundai का लोगो मिलता है। डिफॉगर के साथ आपको हीटेड डिफॉगर मिलते हैं, विद कूल डिफॉगर मिलते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो है वो वाइपर के कंट्रोल अगेन मिलता है। यहाँ पे कुछ टेक्सचर वगैरह किए हुए हैं। ये ब्रेक स्टॉप लाइट मिलता है, और उस टाइम जो आती थी शार्क फिन एंटीना नहीं आता था। ये आपको डंडी सी दे रखी है, जो आपको अभी जो अगर उसी गाड़ी में इस प्राइस बजट वाली गाड़ियों में अगर देते तो इतना प्रीमियम टच नहीं लगता, कोई लेगा भी नहीं गाड़ी। और जितना ज़्यादा बिकी भी नहीं है गाड़ी, लेकिन इंजन भाई काफ़ी तगड़ा था। CRD की बेजिंग देख सकते हो, CRDI टेक्नोलॉजी की, CRDI टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हो। अगेन नीचे अगेन रिफ्लेक्टर मिल जाता है। दोनों के दोनों चालू लाइट्स है, बंद नहीं है, कोई फेक नहीं दे रखे। चारों के चारों पार्किंग सेंसर्स आते हैं, और यहाँ पे जो है वो 360 पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है। पीछे अगर बात करते तो काफ़ी, मतलब 5 मीटर तक आपको जो है वो लेंथ खींची हुई दिखाई पड़ती है। मतलब अंडर 100 मीटर ने D सेगमेंट SUV को जो है वो Hyundai बोलता है, लेकिन उस जमाने की थी यार। मतलब अंदर भी लेके चलता हूँ आपको इस तरह से, कुछ अंदर खोल के गेट आपको अंदर जाना पड़ता था। अभी अंदर जाने से पहले माहौल देख लो यार। ये सिमिलर थोड़ा बहुत क्रेटा जैसा इंटीरियर नज़र आता है, लेकिन भाई सबसे प्रीमियम है। विड्थ क्रेटा से 5 इंच ज़्यादा आपको विड्थ मिलती है। यहाँ पे पहले आता है ड्राइवर साइड में अगर लेके चलता हूँ तो यहाँ पे चारों के चारों लेफ्ट और राइट के मिरर के कंट्रोल आपको लेफ्ट राइट करने के लिए आते हैं। ऑटो वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे स्विच उस टाइम होता था। यहाँ पे चारों के चारों पावर विंडो, मतलब 2 फ्रंट वाले जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो विंडशील्ड मिल जाती है आपको ऊपर नीचे करने के लिए, और पीछे वाले जो मैनुअल से दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ जो है वो आपको सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल नहीं, फुल्ली लेदर रैपिंग फिनिशिंग आपको किया जाता है। सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे देखो, ये प्रीमियम चीज़ लगती है यार। ये देख रहे हो सांटा फे बड़ा बड़ा सा अक्षरों में लिखा है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखे हैं, मतलब सोच लो उस टाइम कितना टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। अभी गाड़ी अगर सपोज बंद पड़ जाए और रास्ते पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाएगा, अगर दरवाजा वगैरह खोल दिया तो ठोक नहीं देगा कोई। मतलब सोच काफ़ी बढ़िया थी। यहाँ पे चढ़ने के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं। आगे पीछे करने के लिए पूरी इलेक्ट्रिक 6 वे एडजस्टमेंट होती थी। मतलब सोच लो ये सीट लंबार वगैरह कर सकते हो। ये पूरी देख लो यार, सीट ऊपर नीचे जा रही है। ये देख लो थाई सपोर्ट जो है वो ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब सीट लंबार भी मिलता था यहाँ पे। ये जो है वो रिक्लाइन कर सकते थे, ये आगे पीछे हो जाती थी 6। हालांकि वेलकम फंक्शनिंग उस टाइम अवेलेबल नहीं था। जैसे मैं अंदर चढ़ता हूँ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगती है, सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल लेदर रैपिंग जो है के साथ। अब ये जो है वो सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल है, एक्सेसरीज के तौर पे यहाँ पे सीट कवर चढ़ा के रखे हैं। लेकिन भाई साहब अंदर चढ़ते हो तो फील काफ़ी ज़बरदस्त आती है। सबसे बढ़िया चीज़ आती है Hyundai का लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है वो प्लस माइनस करने के लिए आपको बटन्स मिलते हैं। म्यूट का बटन, मोड के बटन, यहाँ पे क्रूज़ के कंट्रोल के बटन, कैंसिल वगैरह बटन करने के लिए। यहाँ पे जो है फाइल चेंज वगैरह करने के लिए आपको बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। फ़ोन हैंगअप पिकअप करने के लिए यहाँ पे बटन मिलता है। यहाँ पे जो है वो RPM के बटन्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो है वो पूरे के पूरे जो है वो LED जो है वो TFT डिस्प्ले आपको मिलता है, लेकिन ये TFT नहीं है, LED डिस्प्ले है। यहाँ पे दोनों के दोनों एनालॉग डिस्प्ले आते हैं। ये पूरा उस टाइम CD प्लेयर का ज़माना हुआ करता, तो ये वो जो है वो CD प्लेयर वगैरह डालना पड़ता है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी मुझे, ये देख रहे हो यहाँ पे खोलते हो तो ये स्मूथली ऐसे जो है वो फॉरवर्ड होता था। अंदर गणपति बापा वगैरह कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी मतलब पॉकेट वॉकेट रख सकते हो। अच्छा खासा स्टोरेज आपको दिखाई पड़ता है। थोड़ी सी ये जो पोर्शन है आपको क्रेटा की याद दिलाएगी। ऑटो एक चीज़ मिसिंग है, अभी प्रीमियम चीज़ बना देती। IRVM आपको डे टाइम रनिंग लाइट नहीं मिल जाता है, या इस तरह से कुछ लगाया हुआ है उन्होंने, वो बाद में डाल दूंगा। सनवाइजर आपको मिलते थे विथ एक मिरर
आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे लाइट कर दी है, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल से है, हेलोजन लाइट है। कुछ मिरर वगैरह तामझाम करने के लिए ड्राइवर को भी मिरर आपको मिल जाते हैं। ऐसे कुछ बढ़िया चीज़ आपको दिखाई पड़ती है और ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी यार मुझे, मतलब ये टच करते हो ये अगर चालू हो जाता है तो ये देख लो भाई साहब, देख रहे हो, मतलब ये कुछ होगा भी नहीं, बैटरी भी डाउन नहीं होगी, ऑटोमेटिक बंद होगा। मतलब क्या सोच लो, दिमाग लड़ा हुआ है। यहाँ पे सन वाइजर आपको मिल जाता है, सन ग्लास होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे हेलोजन लाइट आपको नहीं, वाइट लाइट्स लगा दी गई है, लेकिन काफ़ी बढ़िया टच लग रहा है। यहाँ पे जो है वो चारों के चारों एसी वेंट्स आते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ वन टच ऑटो मिलता है आपको, प्लस माइनस करने के लिए टेम्परेचर के कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। फैन के कंट्रोल, यहाँ पे ब्लोअर स्पीड कर सकते हो। एसी के रियर एसी अगर चालू करना हो बंद करना हो तो यहाँ से एक बटन है, मतलब अच्छी चीज़ है। यहाँ पे वाइपर ऑटोमेटिक मिल जाती है आपको, ये ऑटो पे डालते हो तो ऑटोमेटिक चलेंगे। यहाँ पे जो है वो मतलब ये लेफ्ट कॉर्नर में होता है, यहाँ पे पुश वगैरह कर सकते हो तो वाइपर चलते हैं। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर के फंक्शन से ऑटो में डाल सकते हो, यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट है वो उस टाइम 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन CVT में आता था। यहाँ पे शिफ्ट लॉक यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो नॉर्मली ऐसे ब्रेक डाल के ऐसे D पे डाल सकते हो। अभी गाड़ी लॉक्ड है फिलहाल। यहाँ पे जो है कुछ ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह बटन दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन मिसिंग चीज़ें होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो है उस टाइम का एक्टिव जो है वो इको टेक्नोलॉजी आती थी। यहाँ पे जो है हेडलाइट के लेवलर सेट कर सकते थे। यहाँ पे जो है वो कंट्रोल कर सकते थे पूरे के पूरे एसी के विंड्स, चारों के चारों जो है वो एसी विंड्स यहाँ पे दिखाई, और थोड़ी हल्की सी पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहाँ पे गाड़ी में कर दी। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी यार, पियानो ब्लैक फिनिशिंग। अभी तक मतलब उस टाइम 2015 वाला वेरिएंट है, ये तो गाड़ी सेकंड हैंड है, लेकिन 2015 वाला वेरिएंट देखने के बाद भी आपको ऐसे लगेगा नहीं कि गाड़ी ऐसे थर्ड पार्टी मतलब ये सेकंड हैंडेड गाड़ी है या फिर कोई है, लेकिन पियानो ब्लैक फिनिश में एक स्क्रैच भी नहीं है, देख लो, मतलब सिंपल सा स्क्रैच भी नहीं है। अच्छी खासी पॉलिश विलिश करके गाड़ी आराम के साथ ज़बरदस्त दिखेगी, मतलब मस्त दिखेगी यार। Hyundai का लोगो आगे निकलने मिलता है। ये जो है वो Hyundai ये प्रीमियम में जो उस टाइम के आता था, प्रीमियम सेडान में या फिर प्रीमियम जो है वो SUV में, उस टाइप का जो है स्टीयरिंग व्हील मिलता है। हालांकि फ्लैट बॉटम नहीं है, गोल बॉटम सा है। हैंगअप पिकअप करने के लिए कॉल वगैरह, क्रूज कंट्रोल वगैरह सिस्टम वगैरह बढ़िया सा ऑप्शन आपको दिखाई मिलता है। ये वाला पर्टिकुलर इंजन जो है वो 2.2 लीटर का इंजन आपको दिखाई पड़ता है। खैर मैं अभी उतर जाता हूँ। अभी ये वाला पर्टिकुलर इंजन है 2200 सीसी क्यूबिक कैपेसिटी वाला CRDI टेक्नोलॉजी पे चलता है हुआ इंजन है। वो करीबन जो है वो 194 bhp 3500 में और RPM में, और 420 न्यूटन मीटर का, भाई साहब 420 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये वाला इंजन छोड़ता था। मतलब पीक टॉर्क छोड़ता था इतना ज़बरदस्त कि ये टॉर्किश गाड़ी थी यार। मतलब उस टाइम के जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव अभी देख रहे हो, लेकिन उस टाइम 4x4 नहीं आता था ऑप्शन उसमें, ये मिसिंग चीज़ है। हालांकि ग्लो बॉक्स आपको काफ़ी बढ़िया सा मिलता है, इस तरह से कुछ बटन है खोलने पड़ते हैं, काफ़ी बढ़िया सी विड्थ वगैरह आपको दिखाई पड़ती है। को ड्राइवर पैसेंजर में साइड में आ चुका हूँ। अभी यहाँ पे चारों के चारों बॉटल होल्डर आपके आती है। सबसे ये जो है क्लैडिंग आप देख लो सैंटा पे कंपनी फिटेड ही आते हैं। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है, वो पूरी ड्राइवर को ही दे दी है। और एक मिसिंग चीज़ है यार, मतलब ये दोनों के दोनों आपको कप होल्डर अगेन मिल जाता है, और ये बढ़िया सा गियर मिल जाता है जो ऑटोमेटिक 6 स्पीड ऑटोमेटिक CVT के साथ उस टाइम आता था। काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। वैल्यू फॉर जो है वो ऑप्शन आपको मिलते थे। अगेन बात करते हो तो 6 एयरबैग्स आपको मिलते थे। यहाँ पे ये बात करते हो तो सबसे बढ़िया आर्म रेस्ट, यहाँ पे कुछ रख सकते हो, यहाँ पे स्टोरेज रख सकते हो। मतलब ये सिंपल सा ट्रे आता है। बंद करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं, ये सॉफ्ट टच कुशनिंग मटेरियल है और हल्का सा लेदर फैब्रिक आपको दिखाई पड़ता है। पीछे 5 जन आराम के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन ये स्टेपनी स्पेयर व्हील वगैरह निकाल के रखे, तो इस तरह से कुछ चीज़ है। अच्छी खासी प्लेंटी इन्फॉर्मेशन बताती थी। इस तरह से बड़ा से मतलब काफ़ी यूनिक डिज़ाइन था। और यहाँ से थोड़ी सी क्रेटा लगती है इंटीरियर से, क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन यहाँ से क्रेटा थोड़ी सी लगती है। लेकिन जैसे आप अंदर ड्राइवर साइड में बैठोगे ना, फील आता है भाई। उस टाइम क्या जो है वो D सेगमेंट बोलती थी Hyundai, लेकिन फील आता है कि आप भारी भरकम SUV में बैठे हुए, तो काफ़ी भारी भरकम चला रहे हो SUV फील आता है। यहाँ पे हल्का सा देख सकते हो सांटा पे बड़ा बड़ा सा नाम लिखा है। ये जो है वो इस तरह से कुछ 2 रूफ रेलिंग के साथ ये वाला पर्टिकुलर जो है वो सांटा पे इंजन आता था। अभी ये गाड़ी दिखाने का मकसद क्या मेरा रहा है ये बताता हूँ। अभी ये क्यों दिखाना चाहता हूँ मैं गाड़ी, ये Hyundai की सांटा फे, और बहुत लोगों को कम पता है कि ये Hyundai की सांटा फे इस टाइप की गाड़ी भी एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि सामने और पीछे से कोई भी बंदा आके बोलेगा तो ये क्रेटा ही बोलेगा, क्योंकि सिमिलर 2019 जो बंद हुई क्रेटा और अभी नई वाली आई, वो पुरानी वाली दिखाई पड़ती थी। पुरानी वाली जो है Hyundai जो है वो क्रेटा, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है Hyundai की सांटा फे भी थी। यहाँ पे Hyundai की सांटा फे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।